हेलो स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5। जैसे आप सबको पता है, हम क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर, उसके एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन ले रहे हैं। सो हम क्वेश्चन 5 स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन 5? चेक वेदर द 6 रेज़ टू n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। n क्या है यहाँ पर? नेचुरल नंबर, मतलब जीरो नहीं ले सकते। सो 6 रेस टू 0 क्या आता है? 1। वैसे भी वो आता नहीं। 6 रेस टू 1 ले सकते हैं, 6 रेस टू 2। सो हम थोड़ा सा रिवर्स जाएंगे। पहले तो चेक करेंगे, अगर लास्ट डिजिट जीरो है तो उसके फैक्टराइजेशन कैसे होते हैं उस नंबर के, वही हम 6 रेस टू 1 को चेक करने के लिए अप्लाई करेंगे। सो हम 10 ले सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे। 10 को कैसे राइट कर सकते हैं? 2 into 5। वैसे 100 ले सकते हैं। सो 100 को 10 into 10, 100 अगेन 2 into 5 इंटू 2 into 5। थोड़ा सा डिफरेंट नंबर लेते हैं, जस्ट ज़ीरो होना चाहिए। सो पहले 14 लेते हैं। तो इसको 14 into 10 लिख सकते हैं। सो कौन सा भी नंबर होगा उसमें 10 आता है, मतलब 2 into 5, 2 and 5 फैक्टर वहाँ पर आता है। दूसरे कौन से भी आ सकता है। तो जैसे 14 को 2 into 7 इंटू 10 को 2 into 5 लिख सकते हैं। सो सभी नंबर में आप देखोगे 5 and 2 एटलीस्ट एक बार तो आता है, यहाँ पर भी आता है क्योंकि 10 आता है। सो 6 रेस टू n में भी हमें 2 and 5 फैक्टर आना चाहिए। ओके अगर नेचुरल नंबर 6 रेस टू 1 से स्टार्ट करेंगे, जस्ट फॉर चेकिंग एग्जाम में कैसे लिखना है वो मैं आपको बताऊंगी। तो वो 6 ही आता है, तो वो क्या होगा? 2 into 3। 5 तो नहीं आता। अगर 6 रेस टू 2 लिखेंगे तो क्या आता है? 6 into 6। 6 मतलब 2 into 3 into 2 into 3। 2 3 ही आता है। इन जनरल हम 6 रेस टू n को कैसे लिख सकते हैं? 6 को स्प्लिट करेंगे। 2 3 is 6 रेस टू n। सो रेस टू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। अगर 1 होगा तो 2 into 3 रहेगा, 2 होगा तो 2 into 3 2 टाइम्स होगा, 3 होगा तो 2 into 3 3 टाइम्स होगा। मतलब 2 3 ये दो ही नंबर आते हैं, उसमें 5 आते ही नहीं, मतलब वो नंबर 10 से एंड नहीं होगा क्योंकि 5 नहीं है ना वहाँ पर। सो इसलिए इसको कैसे लिखना है वो हम डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। पहले तो लास्ट डिजिट जीरो होगा तो क्या होता है वो देखना है। सो लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ नंबर विच एंड्स विद डिजिट जीरो, ऐसे लिखना है। सो एग्जांपल यहाँ पर 10 and 100 ईजली है, कौन से भी दो एटलीस्ट दो वहाँ पर होने चाहिए। एग्जांपल ले सकते हो। 10 को 2 into 5 लिख सकते हैं, 100 को 2 into 2, 5 into 5। दोनों 2 and 5 प्राइम नंबर है। जब तक स्प्लिट होता है तब तक कर लेना। प्राइम नंबर का मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन। ऐसे ही आप और कुछ एग्जांपल ले सकते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट। लाइक हमने 140 लिया था, सो जस्ट लास्ट में जीरो होगा तो 2 5 तो आ जाएगा। सो वो लिखना है यहाँ पर। हियर वी नोट दैट नंबर एंडिंग विद जीरो हैज बोथ 2 and 5 एज द प्राइम फैक्टर। प्राइम नंबर वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। वेर एज 6 रेस टू n कैसे हम लिख सकते हैं? 6 को 2 into 3 लिख सकते हैं रेस टू n। एंड हमें पता है नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6, कौन सा भी लेंगे तो 2 3 2 3 ऐसे उतना टाइम्स रिपीट हो जाएगा। 5 तो वहाँ पर आएगा ही नहीं। सो वहाँ पर लिखना है डज नॉट हैव 5 एज ए प्राइम फैक्टर, सो इट डज नॉट एंड विद जीरो। कौन सा भी नंबर अगर जीरो से एंड होता है तो उसमें प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 आना चाहिए, बट यहाँ पर नहीं आता तो ये जीरो से एंड नहीं होगा। वही लिखना है 6 कैन नॉट एंड विद जीरो फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अगर इस क्वेश्चन में नेचुरल की जगह होल नंबर होता तो जस्ट 6 रेस टू 0 आता वहाँ पर, बट वो क्या आता है? 1 ना। सो वो भी तो जीरो से एंड नहीं होता, उसके लिए भी सेम लिखना होगा, जस्ट एक मोर कंडीशन होगी। ओके सो दैट्स इट अबाउट दिस क्वेश्चन। सो हम क्या करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस क्वेश्चन अगेन। कैसे लिखना है वो आपके नोटबुक में लिख सकते हो। थैंक यू सो मच।